दूसरे दिन कार्तिक सुबह लेट उठा। रात को नींद नहीं आई ठीक से। बाबूजी मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। अपार्टमेंट के नजदीक गार्डन था। बाबूजी वहीं जाया करते थे। कभी कभी माँ भी चली जाती थी। बाबूजी गार्डन से आए तो कार्तिक नहाकर तैयार हो चुका था। माँ नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बाबूजी ने आते ही खुशी के मारे कार्तिक को बुलाया। कार्तिक बोला, बाबूजी क्या हुआ, बड़े खुश हैं? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है खुशी की। दीपा तुम भी किचन से बाहर आओ। क्या हुआ? दीपा किचन से बाहर आते आते बोली, गार्डन में गांव से फोन आया था। अपने पड़ोसी हैं रमेश जी, उनकी लड़की वाराणसी में रहकर पढ़ाई कर रही है तनुजा। उसके रिश्ते के लिए उन्होंने कहा, अगर तनुजा कार्तिक एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो दोनों की शादी की जा सकती है। बाबूजी की खुशी साफ चेहरे पर झलक रही थी। यह तो बहुत बड़ी शुभ खबर है, दीपा बोली। मगर माँ, पहले भी एक जगह रिश्ता टूट चुका है, फिर टूट जाएगा। कार्तिक टेंशन में था। ऐसे कैसे टूट जाएगा? बार बार क्यों टूटेगा? अब बाबूजी भी टेंशन में थे। मैं बस बता रहा था कि कहीं यह रिश्ता भी टूट गया तो? कार्तिक बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम टेंशन फ्री रहो। माँ बोली, चलो नाश्ता करो, मैं टेबल पर नाश्ता लगाती हूँ। माँ ने भी खुशी के मारे हलवा भी बना लिया था। कार्तिक सोच रहा था, इस बार भी शारदा मैम तक बात जाएगी और वह पहले रिश्ते की तरह रिश्ता तोड़वा देगी। पहले भी उसने ऐसा ही किया था। लड़की वालों को बता दिया था कि कार्तिक आवारा और लफंगा है, शराबी और बिगड़ैल है। लड़की वालों ने बिना सोचे समझे रिश्ता तोड़ दिया। शारदा मैम ने उनको यह भी बोला कि एक बार उससे भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। आपकी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब बातें उस लड़की ने बताई जिसके साथ रिश्ता होने वाला था। अपनी जीत पर खुश हुई थी शारदा मैम। देखती हूँ शादी कैसे होती है। माँ, कार्तिक ने दीपा को आवाज लगाई। बोल, दीपा बोली। माँ, जब तक बात पक्की नहीं होती है तब तक तुम किसी को मत बोलना प्लीज, कार्तिक बोला। अरे, खुशी की खबर है, अपने जो पड़ोसी हैं उन्हें तो बताएंगे ना। जब बात पक्की करेंगे तो घर में कुछ लोग होने चाहिए। गांव से अब कोई नहीं आ पाएगा, शादी में आएंगे सब, दीपा ने बताया। माँ को कौन समझे, कार्तिक टेंशन में था। दूसरे ही दिन रमेश जी का फोन आ गया कि वे हफ्ते भर बाद आ रहे हैं। यदि तनुजा कार्तिक एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो बात पक्की कर देंगे। माँ बाबूजी खुशी के मारे तैयारी में जुट गए। माँ ने अपने पड़ोसियों को न्योता दे दिया, खबर भी कर दी कि हफ्ते भर बाद लड़की वाले बात पक्की करने आ रहे हैं। कार्तिक डार्लिंग, बात ही पक्की हो रही है, शादी नहीं। माँ के खबर देने के बाद ही शारदा मैम के मोबाइल से मैसेज आ गया, हमारा प्रेम तो अमर है, हम कैसे दूर हो सकते हैं। जब कार्तिक ने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो सीधी कार्तिक के घर आ गई। दीपा उससे बड़ी प्रभावित थी, उनकी फराटेदार अंग्रेजी से। वे मुंबई की लोकल थीं, इसलिए कहीं भी आना जाना होता तो दीपा शारदा मैम के साथ ही जाती थी। कोई हेल्प की जरूरत हो तो बताना प्लीज, शारदा मैम बोली। शारदा मैम बोली, जी जरूर बताएंगे आपको, दीपा बोली। कार्तिक बेटा, नर्वस क्यों हो? शारदा मैम ने कार्तिक के गालों को सहला दिया। बेटा, छी छी, कितनी घटिया औरत है, कार्तिक ने मन में कहा। आखिरकार वह दिन आ गया जब तनुजा के परिवार वाले आए। बुधवार के दिन वे सवेरे पहुंच गए थे। 4 कमरों का बड़ा फ्लैट था, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं हुई रुकने की। तनुजा ने तो कार्तिक को देखते ही फैसला ले लिया कि कार्तिक से शादी के लिए हाँ कर देगी। लगभग 23 वर्षीय तनुजा देखने में सुंदर थी, साथ ही कार्तिक के माता पिता के स्वभाव से भी परिचित थी। वाराणसी में पड़ोसी थे दोनों, इसलिए तालमेल बैठाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सफर की थकान के कारण कार्तिक की मां ने नाश्ता तनुजा के परिवार वालों को रूम में ही पहुंचा दिया। तय हुआ कि दोपहर के खाने के पहले बात पक्की करने की रस्म पूरी कर ली जाए। तनुजा के परिवार वालों ने भी तैयारी पूरी कर ली थी। मिठाई, ड्राई फ्रूट, कपड़े आदि सब तैयार थे। तनुजा ने पिंक कलर की साड़ी के साथ मोतियों का सेट पहना था। जब वह तैयार होकर बाहर आई तो कार्तिक देखता रह गया कि कितनी प्यारी लग रही है तनुजा। क्या देख रहे हो कार्तिक? तनुजा बोली। कुछ नहीं, कहकर कार्तिक भी मुस्कुरा दिया। पड़ोसी आ गए थे। पड़ोसियों में शारदा मैम भी आ चुकी थीं, भड़कीली साड़ी के साथ गहरा मेकअप किए। हाय कार्तिक, कैसे हो बेटे? कहते कहते उसने कार्तिक को गले लगाया, फिर तनुजा से बोली, कैसे लग रहे हैं हम दोनों? मतलब? तनुजा समझ नहीं पाई। अरे यार, कार्तिक भी बेटे जैसा है मेरे, माम बेटे की जोड़ी कैसी लग रही है? शारदा मैम बोली। कार्तिक एकदम से दूर हटा और बोला, मैं किचन में देखता हूं,
कुछ काम हो माँ को। अरे मैं हूं, शारदा मैम बोली। मैं देख लूंगी डियर, कहकर उसने कार्तिक के गानों को सहला दिया। बड़े प्यारे, हैंडसम लग रहे हो, हमें भूल मत जाना, पुराने दोस्तों को, कहती हुई किचन में चली गई। तनुजा कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह उसके व्यवहार को लेकर चुप रही। दोनों परिवार खुश थे। कार्तिक ने तनुजा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मुंह मीठा कराने के साथ ही शगुन के साथ दोनों परिवार वाले आशीर्वाद देने लगे थे। पड़ोसी भी खुश थे। चलो अब लंच की तैयारी की जाए, टेबल पर सजा दिया जाए खाना, कहती हुई दीपा किचन में चली गई। हाथ बंटाने के लिए तनुजा की मम्मी भी किचन में आ गई। पीछे पीछे शारदा मैम भी आ गईं। दीपा ने कहा, शारदा मैम से हमारे अच्छे संबंध हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर, तनुजा की मम्मी बोली। रियली? शारदा मैम इतराई। अरे कार्तिक। जी मैम, किचन में आता हुआ कार्तिक बोला। देखो मुंबई के तौर तरीके सब सिखा देना तनुजा को, रहना यही है मुंबई में, शारदा मैम बोली। वह खुद ही सीख लेगी, मैम स्मार्ट है, एजुकेटेड है तनुजा। अच्छा जी, हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं, कहकर शारदा मैम ने बाईं आंख दबाई। तनुजा को अजीब सा लग रहा था। तनुजा अपना मोबाइल नंबर दो ना प्लीज, अभी जो पिक है वह भेजूंगी, शारदा मैम बोली। मैं पिक भेज दूंगा तनुजा को, कार्तिक बोला। अरे तुम कहाँ आ रहे हो लेडीज में, तुम बाहर जाओ, शारदा मैम बोली। फिर तनुजा से मोबाइल नंबर ले लिया। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी AI को ज़रूर सब्सक्राइब करें।